गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। और आज आपके जो संस्कृत ग्रामर का टॉपिक है वो है काल। काल क्या होता है? काल को हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं समय। काल का दूसरा नाम क्या है? समय। काला मूलत्र त्रय भवन्ति, काल माध्यमेन एवं अस्माकम अभिव्यक्ति भवति। काल मूल रूप से 3 होते हैं और काल के माध्यम से ही हम अभिव्यक्ति कर सकते हैं। यानी कि जैसे मैंने आपसे एक सेंटेंस कहा, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। 1 घंटे बाद जब आपने पूछा, उस वक्त मैं नहीं पढ़ा रहा था, यानी कि मैं पढ़ा चुका हूँ। और यदि आप 1 घंटे पहले पूछते तो क्या जवाब होता? मैं पढ़ाऊँगा। तो देखिए, एक ही बात को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया। काल मुख्यतः 3 होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल किसे कहा जाता है? भूतकाल जो बीता हुआ काल है, यानी जो बीता हुआ समय है, जो चीज़ हो चुकी है वो भूतकाल में आता है। वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, और भविष्यत काल जो होगा, यानी आने वाला समय। उसी तरह यहाँ पे देखिए, संस्कृत की क्रिया शब्द दे रखे हैं, जैसे भूतकाल में अचलत, वर्तमान काल में चलती और भविष्यत काल में चलिष्यति, यानी चला, चलता है, चलेगा। अब वर्तमान काल में देखिए, यत वाक्य वदति तस्य पूर्ति यावत एवं वर्तमान काल। जिस वाक्य को बोला जाता है उसकी पूर्ति, यानी जो हो रही चीज है वह वर्तमान काल में आएगी, क्योंकि वो चल रही है। जैसे अहम पाठम पठामि, बालक पाठम पठति, मैं पाठ पढ़ता हूँ, बालक पाठ पढ़ता है। उसी तरह भूतकाल वर्तमान कालात एक क्षण पूर्वतन व्यतीत समय भूतकाल भवति। जो चल रहा है प्रेजेंट में, उसका ठीक एक क्षण बाद का जो समय है, यानी जो चीज बीत चुकी है, वह भूतकाल है। जैसे अहम पाठम अपठम, मैंने पाठ पढ़ा, बालक पाठम अपठत, बालक ने पाठ पढ़ा। अब उसी तरह भविष्यत काल की, क्रिया आरंभा ना भवत तदेव भविष्यत काल। वह समय जिसमें क्रिया की शुरुआत नहीं हुई हो, यानी उस काम का सिर्फ होना तय है लेकिन वह हुआ नहीं है, वह होगा भविष्यत काल। अहम पाठ पठिष्यामि, मैं पाठ पढ़ूंगा, बालक पाठ पठिष्यति, बालक पाठ पढ़ेगा। इस प्रकार तो ये तीनों काल के तीनों रूप हुए। अब देखिए, हम वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल के हिसाब से यहाँ पर वाक्य का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहला है विजय पाठ पठति, विजय पाठ पढ़ता है। विजय पाठ अपठत, विजय ने पाठ पढ़ा। विजय पाठम पठिष्यति, विजय पाठ पढ़ेगा। उसी तरह शिक्षक छात्र वदति, शिक्षक छात्र को बोलता है। शिक्षक छात्रम अवदत, शिक्षक ने छात्र को बोला। और शिक्षक छात्र वदिष्यति, शिक्षक छात्र को बोलेगा। इसी प्रकार वाहन नगरम गच्छति, वाहन नगर को जाता है। वाहन नगरम अगच्छत, वाहन नगर को गया। और वाहन नगर गमिष्यति, वाहन नगर को जाएगा। नंबर 4, बालको लेखम लिखत, 2 बालक लेख लिखते हैं। उसी तरह बालको लेखम अलिखताम, 2 बालकों ने लेख लिखा। और बालको लेख लेखिष्यत, 2 बालक लेख लिखेंगे। वृद्धो भ्रमणम कुरुत, 2 वृद्ध भ्रमण करते हैं। वृद्धो भ्रमणम अकुरुताम, 2 वृद्धों ने भ्रमण किया। और वृद्धो भ्रमण करिष्यत, 2 वृद्ध भ्रमण करेंगे। नंबर 6, वाहन शीघ्रम चलत, 2 वाहन शीघ्र चलते हैं। वाहन शीघ्रम अचलताम, 2 वाहन शीघ्र गए। और वाहन शीघ्रम चलिष्यत, 2 वाहन शीघ्र जाएंगे। नंबर 7 है मातर भोजनम पचंती, माताएं भोजन पकाती है। उसके बाद मातर भोजनम अपचन, माताओं ने भोजन पकाया। और मातर भोजनम पचिष्यन्ति, माताएं भोजन
पकाएंगी। आपने इन क्रिया शब्दों को गौर से देखा, ये जो क्रिया शब्द है ये काल के अनुरूप क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे पचंती था, यहाँ पर अपचन, यहाँ पर पचिष्यन्ति। अब उसके बाद नंबर 8, वाहनानि देहलीत आगच्छन्ति, बहुत से वाहन दिल्ली से आते हैं। अब वाहनानि देहलीत आगच्छन्, बहुत से वाहन दिल्ली से आए, और भविष्यत काल में वाहनानि देहलीत आगमिष्यन्ति, बहुत से वाहन दिल्ली से आएंगे। उसी प्रकार त्वम भोजनम करोसि, तुम भजन करते हो। त्वम भजनम अकरो, तुमने भजन किया। और त्वम भजनम करिष्यसि, तुम भजन करोगे। इस प्रकार। फिर नंबर 10, युवाम चित्र रचयत, तुम दोनों चित्र निर्माण करते हो। भूतकाल में युवाम चित्रम अरचयतम, तुम दोनों ने चित्र निर्माण किया। और युवाम चित्र रचयिष्यथ, तुम दोनों चित्र निर्माण करोगे। उसी प्रकार 11वां, यूयम धनम अर्जयत, तुम सब धन कमाते हो। यूयम धनम अर्जयत, तुम सब ने धन कमाया। और यूयम धनम अर्जयिष्यत, तुम सब धन कमाओगे। नंबर 12, अहम गृहम गच्छामि, मैं घर जाता हूँ। अहम गृहम अगच्छम, मैं घर गया। और अहम गृहम गमिष्यामि, मैं घर जाऊँगा। उसी प्रकार अहम वाक्य कथयामि, मैं वाक्य कहता हूँ। अहम वाक्य अकथयम, मैंने वाक्य कहा। और अहम वाक्य कथयिष्यामि, मैं वाक्य कहूँगा। उसी प्रकार नंबर 14, आवाम उद्याने धावाव, हम दोनों बगीचे में दौड़ते हैं। आवाम उद्याने अधावाव, हम दोनों बगीचे में दौड़े। और आवाम उद्याने धाविष्याव, हम दोनों बगीचे में दौड़ेंगे। उसी प्रकार वयम श्लोकान जानीम, हम श्लोकों को जानते हैं। वयम श्लोकान अजानीम, हमने श्लोकों को जाना। और वयम श्लोकान ज्ञास्याम, हम श्लोकों को जानेंगे। तो इस प्रकार देखिए, ये मैंने आपको 15 उदाहरण बताए। ये 15 उदाहरण आपको अच्छे से लर्न करने, अपनी नोटबुक में करने। और इसके अलावा आपको 10 और ऐसे उदाहरण बनाने हैं, यानी एग्जाम्पल बनाने हैं, और नोटबुक में करने भी हैं। ओके बच्चों, थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।